हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं उत्तल गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन का सूत्र। इससे जो वीडियो मैंने आपको सेंड करी उसमें मैंने आपको बताया था अवतल गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र। ठीक है, तो जो टॉपिक है हमारा आज, वो टॉपिक है उत्तल गोलीय पृष्ठ, कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। इसका हम फिगर के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। जो फिगर में मैं करूंगा वही हमने रिटर्न में लिखना है। तो बच्चों, हमारे पास एक, क्योंकि आप जानते हैं कि जो उत्तल गोलीय पृष्ठ होता है वो जो है इस प्रकार से बाहर की ओर होता है। ठीक है, ये जो है उभरा हुआ भाग जो होता है, उत्तल गोलीय पृष्ठ हमारा जो है उभरा हुआ भाग है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है इसको जो है ये है एस, ध्रुव हो गया पी, एस डैश एक उत्तल गोलीय पृष्ठ है। ठीक है, क्योंकि जो है जिस गोले का ये कटा होगा, जिस गोलीय पृष्ठ का ये कटा हुआ है, ठीक है, उसका जो वक्रता केंद्र है वो सी है। ठीक है, और इसको जो है हम आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, और लेफ्ट साइड में इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये भी जो है मिरर, ये जो है एक मुख्य अक्ष होगा। क्या हो गया बच्चों? मुख्य अक्ष। अब हम देखते हैं एस पी एस डैश जो है एक उत्तल गोलीय पृष्ठ है जो दो माध्यमों को पृथकृत कर रहा है। ये जो पहला माध्यम है ये है सघन, ये दूसरा माध्यम है सघन माध्यम, जिसको हम N2 से डिनोट करेंगे। ठीक है, दूसरा माध्यम ये हो गया, और पहला माध्यम हमारा जो है ये पहला माध्यम है। ठीक है, ये है विरल माध्यम। क्या है? विरल माध्यम। ठीक है बच्चों, जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं? N1 से। अब हमने जो है इस गोलीय पृष्ठ से दूर कोई बिंदु वस्तु हमारी है, दूर कोई बिंदु वस्तु O है। ठीक है, ये पूरा मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है ना, इस बिंदु वस्तु से हमने जो है एक किरण जो है इंसिडेंट करी गोलीय पृष्ठ पर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? गोलीय पृष्ठ है, उत्तल गोलीय पृष्ठ। तो इसमें क्या हो गया कि ये जो है इसमें ये OA हमने जो है एक किरण इंसिडेंट करी, और यहाँ पे जो है हम एक अभिलंब खींच दे रहे हैं। ये है हमारा CA क्या है? अभिलंब है। ठीक है, अब जब हमने जो है OA उत्तल गोलीय पृष्ठ पर कोई किरण आपतित की तो ये क्या हो गया? आपतन के फलस्वरूप आपतित किरण क्या होगी? अपवर्तन के फलस्वरूप अभिलंब की ओर झुक गई, ये होगी AB। ठीक है, इस तरीके से अभिलंब की ओर झुक गई। तो हमारा ये वाला जो कोण हो जाएगा ये हो जाएगा आपतन कोण। ओके, और ये हो जाएगा अपवर्तन कोण। ठीक है, अब हमारा दूसरी किरण हम क्या करते हैं कि OP पर मैंने क्या किया, दूसरी किरण ये OP इंसिडेंट करी ध्रुव से, तो ये क्या होगी? सीधे अपवर्तन के फलस्वरूप सीधे आगे निकल गई। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया PQ तक चलेगी, Q तक चलेगी। अब हम क्या करते हैं कि जब हमने जो है ये इंसिडेंट, दूसरी किरण जो है सीधे हमने ध्रुव पर इंसिडेंट करी, तो इंसिडेंट करने के फलस्वरूप ये Q है, इसको यदि पीछे को लेते हैं और इस किरण को भी हम जो है आगे को लेते हैं, आगे को बढ़ाते हैं। ठीक है, या हम इस तरीके से कह सकते हैं कि ये इसका ध्रुव है, इसको हम यदि आगे लेते हैं, और ये किरण भी जो है, जो ये अपवर्तित किरण है, इसको भी हम आगे लेते हैं, तो हमारे पास जो है इस तरीके से बच्चों, इस तरीके से ये इमेज बनेगी, जो वास्तविक इमेज है। ये वस्तु की क्या होगी? वास्तविक इमेज आई होगी। ठीक है, तो बच्चों अब हम देखते हैं कि इस प्रकार यहाँ पे जो है इसने अल्फा कोण बनाया, इसने जो है बीटा कोण बनाया, और इसने क्या बनाया? गामा कोण, और ये हमारा आपतन कोण हो गया, ये अपवर्तन कोण हो गया। तो बच्चों ये फिगर का निर्माण हो गया। अब एक चीज हमने देखनी है कि जो ये A बिंदु है, A से हमने मुख्य अक्ष पर एक क्या खींचते हैं? लंब खींचते हैं M, जिसकी ऊंचाई हम ले लेते हैं H। ठीक है, अब जो ये A बिंदु है, यदि हम इसको P के नजदीक मानते हैं
P पर लेते हैं, P के नजदीक है, तो हम देख रहे हैं कि ये बहुत ही सूक्ष्म कोण है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, इंसिडेंट एंगल और डिफ्रैक्शन एंगल, ये बहुत छोटे कोण है। ठीक है, तो बहुत छोटे कोण है, तो उस तरीके से बच्चों हम कह सकते हैं, उस तरीके से एंगल जब छोटे हैं तो हम इसको कह सकते हैं साइन आई बराबर आई और साइन आर बराबर आर के। ठीक है, तो हमारे पास जो सूत्र होता है स्नेल के नियमानुसार किसी एक रंग के प्रकाश के लिए, अपवर्तन का जो दूसरा नियम है, दूसरा नियम कहता है कि किसी एक रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो नियत होता है, मीन्स साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू 1n2, इसको हम कहेंगे n2 बटे n1। इसका मतलब हुआ विरल माध्यम के सापेक्ष सकल माध्यम का अपवर्तनांक, ये हो गया n2 बटे n1। ठीक है, अब चूंकि हमने कोण सूक्ष्म है तो I बटे R ले लिया इज इक्वल टू n2 बटे n1, ये हमारी समीकरण नंबर 1 होगी, या समीकरण 1 इसको न मान करके हम इसको ठीक ढंग से कर लीजिएगा, तो I n1 इस ठीक ढंग से इसको व्यवस्थित कर देते हैं, n1I इज इक्वल टू n2R, ये समीकरण नंबर 1 हमारी ये होगी। समझ रहे होंगे। अब बच्चों, अब हमने जो है मान निकालने हैं। अब देखिएगा इस त्रिभुज में, त्रिभुज O A और C में, त्रिभुज OAC में, त्रिभुज OAC में ये ये आपतन कोण ये है, ये बहिर्कोण है, बाह्य कोण है। तो बाह्य कोण बराबर होता है, गणित का जो हमारा जो हम गणित में पढ़े हैं कि जो बाह्य कोण होता है दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो बाह्य कोण में I बराबर कोण I इज इक्वल टू हो जाएगा, बाह्य कोण बहिर्कोण इज इक्वल टू हो जाएगा अंतः कोणों का योगफल, दोनों अंतः कोणों का योगफल, जिस त्रिभुज का जो अंतः कोण है ये हो जाएगा अल्फा प्लस गामा, या बच्चों हम इसको कह सकते हैं I इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। ये क्या हो गया, गामा। ठीक है, ये हमारा गामा हो गया, समीकरण नंबर 2। ठीक है, और तीसरी चीज हमारे पास आई, इस त्रिभुज में लेते हैं बच्चों हम ACI में, त्रिभुज इसमें, त्रिभुज ACI में, त्रिभुज AC और I में, आप देख रहे होंगे ACI में ले रहे हैं। ACI में ये बाह्य कोण हो गया गामा, बाह्य कोण बराबर हो जाएगा दो अंतः कोणों का योगफल। बहिर्कोण गणित में जो पढ़ते हैं हम, चूंकि हम जानते हैं बाह्य कोण बराबर दो अंतः कोणों का योगफल। ठीक है, तो बाह्य कोण हमारे पास है आपका गामा, तो गामा हो जाएगा बच्चों, गामा इज इक्वल टू हो जाएगा R प्लस बीटा, रिफ्रैक्शन एंगल प्लस बीटा। अब हमें R चाहिए तो ये हो जाएगा R इज इक्वल टू, पक्षांतर कर देंगे तो गामा माइनस बीटा, बीटा इधर चला गया, तो ये आप समीकरण नंबर 2। ठीक है बच्चों, अब हम जो है एक चीज हम और देखते हैं, ये क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं बच्चों, यहाँ पे मैंने कहा कि शीर्ष जो A है, यहां से हमने एक लंब खींचा, क्योंकि हम इसको इसके P के ध्रुव के नजदीक मान रहे हैं तो इसकी हाइट h होगी। तो हमारे पास जो सूक्ष्म एंगल बने अल्फा बीटा गामा, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, अल्फा बराबर 10 अल्फा, बीटा बराबर 10 बीटा, तथा गामा बराबर 10 गामा। ठीक है, यदि हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, इस समीकरण इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें लिख देंगे, तो ये गामा हो गया। तो हम फिर क्या लेते हैं, ये हो गया हमारे पास, ठीक है, तो हम जो है ये हमने ले लिया। अब बच्चों हमने देखा, आपने ये देखना है कि गामा सॉरी I और R की वैल्यू हमने निकाल रखी है, I और R की वैल्यू हमने निकाल दी, और I और R की वैल्यू मतलब समीकरण 2 और 3 का मान, समीकरण 1 में I तथा R का मान रखने पर, समीकरण 1 में हम लिखेंगे कि समीकरण 1 में I तथा R का मान रखने पर, तो I क्या है हमारा, I देख रहे हैं आप,
आई की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, आई की वैल्यू है अल्फा प्लस गामा इंटू N1 इज इक्वल टू N2 क्या हो गया आपका, N2 की वैल्यू है हमारे पास N2 और R है हमारे पास गामा माइनस बीटा। ओके, अब बच्चों हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अब ये हमने वैल्यू रख दी। अब हम देखते हैं, चूंकि मैंने कहा कि जो ए जो है शीर्ष बिंदु है, यहाँ पे शीर्ष से हमने जो है मुख्य अक्ष पर एक लंब खींचा, चूंकि हम ए और पी की डिस्टेंस इसको जो है बहुत नजदीक मानते हैं, तो कोण हमारे अल्फा बीटा गामा कम छोटे कोण बने, तो अल्फा बराबर 10 अल्फा, बीटा बराबर 10 बीटा और गामा बराबर 10 गामा हमने लिख दिया। यदि हम लिखते हैं अल्फा को 10 अल्फा प्लस 10 गामा, ओके, N1 इज इक्वल टू N2 10 गामा माइनस 10 बीटा। ओके, ये बच्चों मैंने लिख दिया। अब हम यहां से जो है, चूंकि हमारे पास लंब दे रखा है, ठीक है, और डिस्टेंस चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये ध्रुव है, ध्रुव से चूंकि ये बिंदु ए को हम पी पे मानते हैं, ठीक है, तो उस तरीके से हमारा पी बराबर PM बराबर PC के हो जाएगा। यहाँ पर हम पहले इस तरीके का पढ़े हुए हैं, ये PM डिस्टेंस किसके मानेंगे हम, PC से। तो डिस्टेंस हमेशा कहां से ली जाती है, ध्रुव से। तो ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी R, ठीक है, चूंकि हम ध्रुव से दाईं साइड कर रहे हैं तो ये धनात्मक में ली जाएगी। जो इमेज बनी ध्रुव से, इमेज की दूरी जो है वो हो जाएगी V, ठीक है, और यहां से जो है ये देखेंगे आप, वस्तु से ध्रुव की दूरी ये U, ठीक है। यहां से हम वैल्यू रख देंगे, तो वैल्यू रखने पर हम हमारे पास ये डिस्टेंस भी पता है और लंब भी पता है, तो हम निकालेंगे 10 अल्फा। यदि हम निकालते हैं तो 10 अल्फा हमारा ये है, 10 अल्फा हम किसमें निकालेंगे, 10 अल्फा बराबर इस वाले त्रिभुज में, 10 अल्फा बराबर, यहां से हम 10 अल्फा निकालेंगे, 10 अल्फा बराबर हो जाएगा 10 अल्फा बराबर इस त्रिभुज में, त्रिभुज OAM में, त्रिभुज OAM में 10 अल्फा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। 10 अल्फा बराबर OAM में 10 अल्फा बराबर जो है 10 अल्फा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा ये हो जाएगा H बटे ये हो जाएगा माइनस U, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस इधर से नेगेटिव में ले रहे हैं। बाई साइड को हम क्या लेंगे, ध्रुव से बाई साइड को ऋणात्मक होगा। उसी प्रकार इस वाले त्रिभुज में लेंगे। अब चूंकि आप देखेंगे यहाँ पे देख लीजिएगा, ये PM जो PM इज इक्वल टू हो गया OM के, ठीक है, ये वैल्यू हम यहाँ पे ले रहे हैं। उसी प्रकार से इस त्रिभुज में हमें 10 बीटा चाहिए, 10 बीटा हमारा आ जाएगा, 10 बीटा बराबर आधार बटे इस वाले त्रिभुज में ABM में 10 बीटा बराबर आधार बटे लंब बटे आधार, ठीक है। उसी प्रकार से 10 गामा की वैल्यू हम निकालेंगे, 10 गामा हम निकाल सकते हैं इस वाले त्रिभुज में, निकालिएगा तो ये हो जाएगा लंब बटे आधार, ये हो जाएगा लंब बटे आधार, और आधार में ये वक्रता केंद्र, यहाँ से ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी R, ये सब धनात्मक में है, ठीक है। बीटा के लिए जो है ये इमेज की दूरी, ध्रुव से इमेज की दूरी धनात्मक में, और ये जो है वस्तु की दूरी। अब इस वैल्यू को हम इसमें रखेंगे, तो इसमें रखने पर हम देखेंगे कि देखिए 10 अल्फा का मान रखेंगे, तो 10 अल्फा का मान है H अपॉन माइनस U, प्लस 10 गामा का मान है आपका H अपॉन R, ओके, ये हो गया N1 इज इक्वल टू N2 हो गया गामा, 10 गामा का मान H अपॉन R माइनस 10 बीटा की वैल्यू है आपकी H अपॉन V, ओके। तो बच्चों इस तरीके से हम जो है यदि इसको सॉल्व करें तो हम देखेंगे, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे H कॉमन ले लीजिएगा और N का गुणा अंदर कर दीजिएगा, तो यहाँ पे H कॉमन आ गया, तो ये हो गया N1 बटे माइनस B प्लस N1 बटे R, ठीक है, इज इक्वल टू N2
यहाँ भी एच N2 को अंदर गुणा कर दीजिएगा, एच बाहर ले लीजिएगा, एच कॉमन आ गया और N2 का गुणा अंदर कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा N2 बटे R माइनस N2 बटे V। ओके, H से H कैंसिल। तो हम क्या करेंगे, ये जो है बच्चों हमारा यहाँ पे जो हम ले रहे थे, ये जो वैल्यू थी ये क्या था, U था। ये क्या था, 10 अल्फा था, तो अल्फा प्लस गामा, ये बच्चों U था, ये माइनस U, ये क्या है, ये U था। तो अब देखेंगे आप, इसको इधर ले लीजिएगा, N1 बटे R, ये माइनस हो जाएगा N2 बटे R। ठीक है, ये माइनस हो गया और इजी कट हो जाएगा, या हम इस तरीके से कर सकते हैं बच्चों, ये माइनस है, इसको इधर ले लीजिएगा, N2 बटे V माइनस N1 बटे U। N2 बटे V माइनस N1 बटे U, ये हो जाएगा N2 बटे R और माइनस N1 बटे R। ठीक है, अब हम देखेंगे बच्चों, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, N1 कॉमन ले लेते हैं, N1 इज इक्वल टू N2 बटे N1 माइनस बटे V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू, यहाँ पे R एलसीएम आ गया। ठीक है, तो ये हो गया N2 माइनस N1 और N1 हमने कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा N2 बटे N1 माइनस 1। ओके, तो N1 से N1 कैंसिल। अब चूंकि आप जानते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि साइन आई N2 बटे N1 इज इक्वल टू N लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, N। आपको सुना क्या है, N है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं N अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू N माइनस 1 अपॉन R। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि आपने क्या देखा, आपने देखा कि जो है गोलीय पृष्ठ के लिए, गोलीय पृष्ठों के लिए जो अपवर्तन का सूत्र होता है वो समान होता है, चाहे वो अवतल दर्पण हो, चाहे वो अवतल पृष्ठ हो, चाहे उत्तल पृष्ठ हो, दोनों के लिए सूत्र क्या होता है, समान होता है। तो बच्चों इसके साथ साथ मैं दूसरा टॉपिक आपको बताना जा रहा हूं। बच्चों जो मैंने पढ़ा, जो हम लोगों ने पढ़ा कि गोलीय पृष्ठों के अपवर्तन का जो सूत्र, हमने उत्तल और अवतल पृष्ठ पढ़े, उसमें यदि हम बात करें गोलीय पृष्ठों के मुख्य फोकस की, प्रिंसिपल फोकी ऑफ स्फेरिकल सरफेस, तो गोलीय पृष्ठों के दो फोकस बिंदु होते हैं, दो मुख्य फोकस होते हैं। ठीक है, दो मुख्य फोकस होंगे। प्रथम मुख्य फोकस क्या होता है, प्रथम मुख्य फोकस मीन्स यहाँ पे जैसे हमने उत्तल लिया, माना सपोज हमने उत्तल सरफेस लिया, तो उत्तल सरफेस में ये ध्रुव हो गया। ठीक है, तो ये S डैश है, तो ये ध्रुव है, तो यहाँ पे एक फोकस, ये मुख्य फोकस हो गया F1 और एक दूसरा फोकस कहाँ बन रहा है, इधर बनेगा। ठीक है, तो बच्चों इसमें देखेंगे, इसमें क्या होता है कि ध्रुव से फोकस, मुख्य फोकस की जो दूरी होगी, फोकस जो मुख्य फोकस बिंदु है, प्रथम फोकस जिसको हम कह रहे हैं, प्रथम मुख्य फोकस, इसकी दूरी ये कहलाएगी फोकस दूरी। ठीक है, यदि हम क्या करते हैं कि मुख्य अक्ष पर स्थित वो हो बिंदु, जिस पर जो है मुख्य अक्ष से आने वाली, यदि इसमें तो जा रही हैं और उसमें क्या होंगी, उत्तल में क्या होंगी, आने वाली प्रतीत होती हैं। यदि हम यहाँ पे जो है इंसिडेंट करेंगे, इसके ध्रुव पर इंसिडेंट करेंगे, ठीक है, इस प्रकार से इसमें इंसिडेंट करेंगे, तो इंसिडेंट करने के फलस्वरूप ये क्या हो जाता है, ये समांतर हो जाती हैं। यदि हम यहाँ से प्रकाश किरणें ध्रुव पर डालेंगे, तो ध्रुव पर डालने के बाद ये क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो इसी तरीके से ये डाला, ये ध्रुव के समांतर होगी, इस तरीके से ये हो गया। तो ये हो गया प्रथम फोकस। और प्रथम फोकस में जो वस्तु होगी वो वस्तु हो जाएगी, यहाँ से यहाँ की दूरी F है, तो माना सपोज F1 इज इक्वल टू हो जाएगा U के। ठीक है, तो उस सूत्र में हम रख सकते हैं, हमारा जो सूत्र है N अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू N माइनस 1 अपॉन R। तो हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, N अपॉन V, जो हमारा जो इमेज बनी वो कहाँ है, अनंत है, V कहाँ है, इनफाइनाइट, अनंत इमेज अनंत में बन रही है।
तो हम यहाँ जो है हमारा ये इनफाइनाइट आ जाएगा, -1 अपॉन u इज इक्वल टू n-1 अपॉन r। तो इस तरीके से जो है बच्चों हमारा जो है ये वैल्यू यहाँ पे हम ले सकते हैं, ये निकल जाएगा। ये प्रथम फोकस हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से यदि हम द्वितीय फोकस निकालते हैं, यदि हम द्वितीय फोकस की बात करेंगे, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो u की वैल्यू आएगी, यहाँ पे हमने जो रखा है, जो u है वो किसके बराबर है, f1 के बराबर हमने अभी लिखा हुआ है, u इज इक्वल टू f1। तो हम f1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। f1 की वैल्यू हो जाएगी r/n-1 बराबर f1। ये मुख्य फोकस की डिस्टेंस निकलेगी। उसी प्रकार से जो द्वितीय फोकस होता है, द्वितीय फोकस में क्या होगा, द्वितीय फोकस में यदि हमारे पास पृष्ठ है, अब वहां पे जो है हम क्या कर रहे हैं, यदि हमारे पास उत्तल पृष्ठ है, सपोज यही पृष्ठ है, अवतल पृष्ठ है S P S डैश, तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि यदि इसके समांतर से ध्रुव पे इसके जो है वस्तु क्या है, u क्या है, इनफाइनाइट में है, वस्तु का कोई पता नहीं है, जो बिंदु वस्तु है वो कहीं से पता नहीं है, ठीक है। u की वैल्यू हमारे पास इनफाइनाइट है। यहाँ से हम यदि प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर में डालते हैं, तो डालने के फलस्वरूप क्या हो जाते हैं, ये जो है ये मुख्य अक्ष है, तो यहाँ पर जो है ये कि एक बिंदु पर क्या हो जाती हैं, एक बिंदु पर एकत्रित हो जाती हैं इस तरीके से, इस पे गई और ये मुख्य फोकस। तो ये जो मुख्य फोकस है ये दूसरा f2 हो जाएगा, और यहाँ से ध्रुव से यहाँ की दूरी क्या हो जाएगी, f2, ये फोकस दूरी कहलाएगी, ठीक है बच्चों। तो बोलने का मतलब है कि जब मुख्य अक्ष के समांतर हम जो है प्रकाश किरणों को क्या करेंगे, गोलीय पृष्ठ पर आपतित करेंगे, तो आपतित करने के फलस्वरूप वे क्या होते हैं, वे एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, वे जो है मिलकर के एक बिंदु पर संकेंद्रित हो जाते हैं, ठीक है। वो सब जाकर के एक बिंदु पर चले जाते हैं। तो ध्रुव से फोकस की जो फोकस, जिस फोकस पर वो गई, वो क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी। तो यहाँ पे जो है u इज इक्वल टू इनफाइनाइट, और v की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो ध्रुव से नापेंगे, ये इमेज हमारी यहाँ पे बन गई, ये v हो गया। तो बोलने का मतलब f2 इज इक्वल टू क्या हो गया, v की। तो हमारे पास जो सूत्र हो जाएगा n/v -1 अपॉन u इज इक्वल टू n-1 अपॉन r, ठीक है बच्चों। तो v की डिस्टेंस हमें पता है कि f है, तो n/f2 इज -1 अपॉन u हमारा जो है इनफाइनाइट है, वस्तु का कोई पता नहीं है, बिंदु वस्तु कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट इज इक्वल टू n-1 अपॉन r, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों हम देखेंगे ये f2 की वैल्यू हमारी निकल गई। f2 की वैल्यू होगी n/n-1 बराबर f2, जो प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस, मतलब बोलने का मतलब है जो गोलीय पृष्ठ होते हैं, गोलीय पृष्ठ के मुख्य फोकस, दो मुख्य फोकस होते हैं, एक प्रथम मुख्य फोकस, दूसरा द्वितीय मुख्य फोकस।